हेलो एवरीवन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HP टेट्स आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है जो कि हुआ था 13 जुलाई 2024 को। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था बिहेवियरिज्म के लिए। द ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में बिहेवियरिज्म को बोलते हैं व्यवहारवाद। और जो स्किनर है BF स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी दी है साइकोलॉजी की, जिसमें उन्होंने रैट्स और पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स विद पर्सन दैट सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो वर्क करते हैं मोटिवेशनल एंड इमोशनली सफ़र्ड पर्सन के साथ। और क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये डील करते हैं जिन्हें मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर होता है उनके साथ। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया। नेक्स्ट है हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन B = F P, विच सजेस्ट बिहेवियर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड हर और हिज इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्ट लीवन। तो कर्ट लीवन ने ये प्रपोज किया था और ये जो थी उनकी फील्ड थ्योरी ऑफ बिहेवियर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड measure the length of a table using an identical instrument, it's likely that both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिविटी। इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जो है 11th और 12th की NCERT साइकोलॉजी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस बार जो साइकोलॉजी का मैंने पोर्शन देखा वो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही पूछे गए हैं। अभी ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो डायरेक्टली वहाँ से आया है। तो ऑप्शन 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an experiment what is an independent variable। तो independent variable is the variable that is manipulated or changed by the researcher। मतलब independent variable को researcher जो है वो change कर सकता है। तो इसका right option होगा ऑप्शन बी is the right answer, the variable that is manipulated। next है cognitive development means। तो कॉग्निटिव जो है वो हमारे मेंटल एबिलिटी से डील करता है और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। नेक्स्ट है द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बर्थ टू 2 ईयर। और ये जीन पियाजे ने दी थी। इसमें 4 स्टेजेस है। फर्स्ट सेंसरी मोटर हो गया, सेकंड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई, वो 2 to 7 ईयर तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर के बीच में है। और नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 ईयर से अबव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which theorist proposed the 8 stages of psychological development, each associated with a particular crisis। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। और एरिक्सन इसने 4 स्टेजेस दी थी। तो चलिए फटाफट मैं आपको बता दूं कि वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है। फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, और थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये जो स्टेज आती है ये स्कूल स्टेज है, मतलब इस टाइम जो है बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये एडोलेसेंस वाली एज है, इसमें उनको रोल कन्फ्यूज़न होता है। 11 to 18 ईयर के बीच में ये स्टेज आती है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये 20 to 44 के बीच में आती है। इस टाइम ये पार्टनर के साथ होते हैं और इनकम कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट जो सेवन्थ है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और जो लास्ट है 65 एंड अबव पेज के लिए वो इको इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।
द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एजेमिलेशंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आई क्यू इज़, तो इसका ए इज़ द राइट ऑप्शन। एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। एम ए मीन्स मेंटल एज और सी ए मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज, जो उसकी बच्चे की एक्चुअल एज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट है द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल विच स्टेट दैट एलिमेंट विच आर क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ ग्रुप इज कॉल्ड, तो ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। ये भी एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, आई थिंक 12th के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच वी रिकोगनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। परसेप्शन हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हु इज़ नोन फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डॉग्स, तो इसका राइट ऑप्शन है इवान पेवलव। इसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और B.F. स्किनर ने जो था इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और रैट और पिजन पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है हॉवर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नोन एज, तो इनकी थ्योरी इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। और इसमें जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन ने दी थी, इसमें जर्नल और स्पेशल जो फैक्टर है वो आता है। अच्छा ये फिर से ऐसे ब्लर हो गया है पेज। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। तो द टेस्ट विच कंटेन अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक इज़ नोन एज, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। नेक्स्ट है फिल इन द बैलेंस रेफर टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन इंटेलिजेंस। और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है मीन्स फीलिंग या इमोशन जो हमें कुछ भी करने के लिए मोटिवेट करता है। एप्टीट्यूड हो गया नेचुरल एबिलिटीज़ कुछ भी स्किल्स को करने के लिए। और पर्सनैलिटी जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी में ट्रेट्स होते हैं वो पर्सनैलिटी में आते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ दिस इज़ नोन एज, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। और जो सेल्फ कंसेप्ट होता है इट मीन्स हाउ वी आवर ट्रेट्स। और सेल्फ एफिकेसी मीन्स सेल्फ बिलीफ। हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TAT। द ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन मॉर्गन एंड मूरे। और जो हरमन है इन्होंने इंक बोल्ड टेस्ट जो था वो क्रिएट किया था। 16 PF क्वेश्चन वॉज फाउंडेड बाय, तो ये रेमंड कैटल ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट, तो ये जो दी थी ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन एल्फ्रेड एडलर ने दी थी, ये ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वूम इड ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये जो अकॉर्डिंग टू किसके हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नहीं ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने ये दिया था। और इसमें क्या क्या दिया है इन्होंने, इड होता है हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स कि मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए। ईगो में आता है रियलिटी रैशनलिटी, मतलब इसमें रीज़न दिया जाता है कि नहीं नहीं अगर इसको हम लेंगे तो इसको लेने से हमें नुकसान भी हो सकता है। और सुपर ईगो में मॉरल आ गया मीन्स इट इज़ नॉट राइट टू डू या इट इज़ नॉट राइट टू टेक इट, तो ये हमारी मॉरलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है व्हाट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल जुंग, तो कार्ल जुंग ने जो थ्योरी दी थी वो ऑप्शन बी है एनालिटिकल साइकोलॉजी। और जो साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी है ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। Nisa show aggression most of the time in her classroom and often calls her classmates aggressive, तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये प्रोजेक्शन है कि आप जो अपना बिहेवियर कर रहे हैं वो दूसरों में देखना, तो प्रोजेक्शन हो रही है इसमें। रिया इज़ अ काउंसलर और and she has the ability to reflect on what client says and feel using different words, this is known as, तो इसको हम बोलेंगे पैराफ्रेजिंग। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। establishes relationship between undesirable behavior with painful consequences, तो ये एवर्जन थेरेपी है। मतलब इसमें जो ये क्वेश्चन देखेंगे आप लास्ट वाले, ये टोटली जो है NCERT से एज इट इज़ उठाकर यहाँ पूछ लिए गए हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखें NCERT।
Rahul is a habitual of screaming, so his parents decided to take the food away whenever he screamed. This technique, तो ये टेक्निक है ऑप्शन बी, इसको बोलेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. विच टेक्निक इज़ यूज टू ट्रीट फोबिया. फोबिया मीन्स किसी चीज़ से डर होना, तो इसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है. ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल आर इन्फेयर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इज कॉल्ड. तो 29 का जो ऑप्शन है तो वो होगा डिडक्टिव रीजनिंग, मीन्स जर्नल टू स्पेसिफिक, और डिडक्टिव और इंडक्टिव होगा स्पेसिफिक टू जर्नल. Memory process in which newly learned information prevents retrieval of previously stored similar material is called. तो इसको बोलेंगे retroactive interference. ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए साइकोलॉजी के. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताइए, और मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.